पैटर्न फॉर राइटिंग ए केबल। अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जो लिखना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि जब आप अपने बीओक्यूज देखते हैं, अपनी ड्राइंग देखते हैं, अपनी केबल शेड्यूल देखते हैं, जहाँ पे केबल का जिक्र आएगा ना, इस स्टैंडर्ड पैटर्न से आएगा। उसको पता होगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा केबल को देखना, उसकी स्पेसिफिकेशन जानना। लेट्स सी, कंडक्टर स्लैश इंसुलेटर स्लैश आर्मर्ड स्लैश इंसुलेटर, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। ठीक है जी, दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ स्पेसिफाई। मैं कहता हूँ जी, कॉपर कंडक्टर की जगह स्लैश इंसुलेटर पीवीसी स्लैश आर्मर। क्या होता है? स्टील वायर आर्मर ले लेता हूँ मैं, SWA स्लैश, इसकी जगह क्या आ जाएगा? पीवीसी, यानी कि टॉप इंसुलेशन। वो केबल भी ऐसे ही है, कोई भी केबल हो वो ऐसे ऐसे ही पेंट होती है भाई। अगर हम देखें यहाँ पे जाके, हम पावर केबल की बात कर रहे हैं, ये देखें, कंडक्टर स्लैश इंसुलेटर स्लैश, ये आर्मर्ड है, स्लैश इंसुलेटर। अच्छा, ये कंडक्टर है, ये 4 कोर केबल है, देख रहे होंगे आप, 4 कोर केबल है। और ये मेरे पास आर्मर्ड है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है केबल को, यानी कि एक केबल है विद आर्मर है और एक विदाउट आर्मर है, तो आर्मर वाली केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आप उस पर खड़े होंगे या कोई किसी चीज के नीचे दबती है, तो ऐसी केबल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अनआर्मर्ड केबल भी होती है, लाइक दिस वन, देखिए इसमें नहीं है। ये अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल तो होंगी, लेकिन ये दबाव भी इस पर ज्यादा आएगा, फेजेस वहां से शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये देखिए, तो कंडक्टर स्लैश इंसुलेटर स्लैश आर्मर स्लैश इंसुलेटर, इस इंसुलेटर को हमने इग्नोर किया है अपने पैटर्न के अंदर। उसकी वजह क्या है कि ये जो ये वाला इंसुलेटर जो हमने काउंट कर लिया है। देख रहे हैं जी, इसको मजीद एलेबोरेट करते हैं। एक केबल है, डैश 4 कोर की है। कोर का पता चल गया ना कि तो क्या होती है तो अंदर, नहीं स्टैंड नहीं, स्टैंड और चीज है, कोर और चीज है। 1 2 3, ये 4 कोर है। ये देखें, 1 2 3 4 कोर है भाई ये देखें, 1 2 3 4 कोर है, या 3.5 कोर भी होती है। देखिए, अब ये एक कंडक्टर है ना, ये स्टैंड है, स्टैंड ये है। कोर का मतलब है बिल्कुल सेपरेट एक केबल है, लेकिन इकट्ठी डाली हुई है हमने एक ही केबल के अंदर पैक की हुई है, 3 कोर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3 फेज वायरिंग अभी हमने की है, हम ये 3 फेज वायरिंग एक इस तरह की केबल में भी कर सकते थे। 3 4 कोर की केबल लेते, उसका फायदा ये होता है वो एक ही केबल आएगी, उसका संभालना भी आसान होता, बारीक बारीक कहीं से लेते आओ अंदर।
इन तीनों को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन हम नहीं लाए। उसकी रीजन थी, हमने भी अपने मुताबिक इसको सिस्टम को डिजाइन किया। ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी हमें, जो कि ज़्यादा ज़्यादा कोड डालेंगे तो डिपेंड ऑन द कंडक्टर ऑफ द केबल। ठीक है जी। तो प्रेफरेबल है कि आप मल्टी कोर केबल ही यूज़ करें, लेकिन अगर नीड आपकी डिफरेंट है तो फिर आप करें, क्योंकि हमने यहाँ से सुराख करके निकालनी थी केबलें। ठीक है, बाहर से भी राउटिंग बनानी थी, तो इसलिए हमने कहा सिंगल केबल बेहतर रहेगी। तो हमने मैनेज किया ना। लेकिन जहाँ पे प्रोफेशनली काम हो रहा है बिल्डिंग्स के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे केबल का जो यूज़ है, और वो प्रॉपर वे से होगा कि जहाँ पे जिसकी नीड है वही लगेगी, और वो 3 कोर 4 कोर लगनी चाहिए। एक केबल है 4 कोर है, कॉपर उसका कंडक्टर है, स्टील वायर आर्मड है, पीवीसी इसकी इंसुलेशन, पहले पीवीसी आती है फिर अच्छा। अब इंसुलेशन की कई टाइप्स हैं, अगर यहाँ पे बात करें, जैसे एल्यूमिनियम कंडक्टर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, अलॉय भी हो सकता है। जो मोस्टली यूज में है वो कौन से हैं जी? कॉपर एंड दी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी कहीं ना कहीं और बहुत जगह पे यूज होता है, नो डाउट। लेकिन हम जब बात करते हैं लोड साइड की, तो फिर हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हम कहते हैं कॉपर हो, प्योर कॉपर हो। क्योंकि केबल एक ऐसी चीज है कि एक्चुअली आपकी जो, देखिए हम जब भी करंट को किसी के साथ वो करते हैं ना, एनालॉगी उसकी, करंट की, हम पानी के साथ करते हैं कि जैसे पानी फ्लो करता है ना, वैसे करंट फ्लो करता है। अब पानी जहरी बात है, नहरों में फ्लो करेगा, भाई जहां उसे डाउनफॉल मिलेगा वहां जाता जाएगा। करंट का भी ऐसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता रहता है। तो अगर आपकी जो नहरें हैं ये इधर उधर से कमजोर हो, तो क्या होगा अल्टीमेटली? पानी इधर उधर निकल जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो केबल इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का, आपको पता है। सिर्फ सिर्फ पूरे पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर। आप फास्ट केबल चले जाए, पाकिस्तान केबल, जीएम केबल, पियोनियर है, ये सारे अच्छे ग्रुप है। इनकी केबल आप लें, अच्छी खासी केबल है, अच्छे खासे इंजीनियर है, R&D की टीम है, QA टीम है, QC टीम है, सारे चेक करके, क्योंकि जिस दिन केबल जल रही है उस दिन आग लग रही है। और ये आग जो बिजली की आग होती है, ये सादा आग नहीं होती ना, ये पानी से बुझती है। वेरी डेंजरस आग। इसके लिए क्या आपकी सेफ्टी मेजर्स हैं, आपके पास क्या क्या चीजें हैं? तो इसलिए केबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जहाँ पे भी ब्लास्ट होते हैं, केबल आपकी शॉर्ट सर्किट करती है पहले, वो चाहे टर्मिनल से करें या इन साइड करें। इसलिए राइट साइज फॉर द केबल सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह यह है कि अगर आप कम साइज करेंगे तो पॉसिबल है हीट करेगी और एक लॉन्ग रन के अंदर आग लग जाएगी, जल जाएगी वो। आग ना भी लगे, केबल तो खराब होगी ना, उसकी कॉस्ट तो पड़ेगी हमें। मेक सेंस? अगर ओवर साइज लगाते हैं फिर पैसा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए एक ऑप्टिमाइज साइज हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अपनी केबल के लिए, ताकि बिल्डिंग भी प्रोटेक्ट रहे, लोड भी प्रोटेक्ट रहे, और केबल इटसेल्फ भी प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। स्टील वायर हार्मनी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें कॉपर में, एल्यूमिनियम में कंडक्टर हो गया। जो आपकी इंसुलेशन है, पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो आम इंसुलेशन आप देखते हैं, प्लास्टिक चढ़ा होता है जिसे कह लें। इसी तरह XLPE, नाइलन रबड़, ये भी कहीं ना कहीं यूज होती हैं। लेकिन नाइलन रबड़ जो ज्यादा यूज है वो पीवीसी का एट दी लो वोल्टेज साइड, और एट दी मीडियम वोल्टेज टू हाई वोल्टेज हम XLPE की इंसुलेशन ज्यादा यूज करते हैं। दैट इज वेरी गुड इंसुलेशन, बहुत। XLPE, जैसे ये PVC है ना, वो है XLPE।
XLPE क्रॉस लिंक, X फॉर क्रॉस, L फॉर लिंक, पॉलीइथाइलीन स्लैश PVC। अच्छा, ये केबल बड़ी जबरदस्त होती है जो XLPE वाली होती है। ये इसी का इसका मतलब महंगी भी होगी। इसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है केबल की। XLPE इंसुलेशन, ये देख रहे हैं। कहीं पर वाजे नजर आए आपको ये वाली इंसुलेशन? ये देखिए, एक्चुअली ये वाली इंसुलेशन XLPE। करंट कैरिंग कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है, सेम केबल है, सेम लेंथ है, एक ही इंसुलेशन पीवीसी है, एक ही इंसुलेशन XLPE है। XLPE की केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी बेहतर होगी। हालांकि भाई साइज सेम है, लेंथ सेम है, क्यों बेहतर हो? नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है, लेइंग मेथड से भी फर्क पड़ता है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आता है वोल्टेज ग्रेड, दैट इज 0.6 kV या 1 kV। वोल्टेज ग्रेड कि इसके वो ऑपरेटिंग वोल्टेज कहाँ तक इस पे चला सकते हैं, इसको इसको दे सकते हैं। 0.6 kV होता है या 1 kV। 1 kV का ज्यादा यूज होता है कि चलो सारे ही वोल्टेज लेवल कवर हो जाए। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है केबल को लिखने का। यानी क्वेश्चन यहाँ तक कर लें। ओवर साइज से मुराद है ना कि आपने एक पंखा चलाना है और आप कहें जी मैंने 10 mm की केबल लगानी है, तो क्या होगा जी? केबल आपकी आएगी कई 10-15 हज़ार रुपए में। हालांकि वही आपकी 500 रुपये के अंदर केबल लग के आ सकती थी। वो सही चलना था, उसने उसको कुछ भी नहीं होना था। ओवर साइज से जो पैसे ज़ाया हुए आपके। एक चीज़ है तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपका छोटा सा कमरा है, आपको जी 4 टन का AC लगा दो, कोई मकसद नहीं, ओवर साइज हो गया ना। ओवर साइज से मुराद ज्यादा मोटी केबल लंबाई। देखें, देखिए सदियों से चलता आ रहा है सास और बहू का इख्तलाफ। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर्स का भी सदियों से चलता आ रहा है, ये रहेगा हर फील्ड में। यहाँ पे ये चीज डिफर करती है कि उस इंजीनियर का जो उसको, अगर तो आप एक ही फैक्ट्री के अंदर है, आपकी इलेक्ट्रीशियन टीम है आपके अंडर है, तो फिर तो है कि आपकी रैपो टेक्निकल नॉलेज कितना उन पर डोमिनेंट है कि वो आपकी बात को यस करें और आपकी बात ठीक भी हो। और अगर कोई चलता हुआ इलेक्ट्रीशियन आया, वो तो आपको कहेगा अन्नी पा दो जी, ये छोटा बहुत है, ये बड़ा बहुत है। लास्ट टाइम AC लगवाया, उसने कहा जी 63 एम्पेयर का हम ना ब्रेकर लगाएंगे। ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ ना, आग लग जाएगी, ब्रेकर का कुछ होना ही नहीं। 63 एम्पेयर का ब्रेकर का मतलब है आपका 1 टन का AC, उसका 6 एम्पेयर मैक्सिमम करंट होता है 1 टन के AC में। इससे ज्यादा नहीं ले सकता वो। इससे ज्यादा लेगा कोई मसला है उसमें। 63 एम्पेयर का उसने लगाया, इसका मतलब है ये बड़ा ह्यूज करंट चाहिए उसे ट्रिपिंग कराने के लिए भी। इफ वी गो फॉर द कर्व्स ऑफ द ब्रेकर्स, आगे हम पढ़ेंगे ब्रेकर कर्व्स को इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि जो साइजिंग है ना वो हमने प्रपोज करनी होती है डिजाइन इंजीनियर में। हमारा जो कोर्स चल रहा है बूट कैंप, ये डिजाइन इंजीनियर का है। असल प्रपोजल हमारा है। अब बात ये होती है कि हमारे बंदों को, बच्चों को पता नहीं होता
तो जो इलेक्ट्रीशियन कहना चलो यार काम तो चलता पे है। और बात कर उनकी बात ठीक भी होती है, बार बार लगा लगा के तजर्बा हो जाता है कहीं ना कहीं से सुन के। तो मोटी ला दो, हो सकता है कि उसने कहीं लगाई हो, काम सही चल रहा है। लेकिन क्या वो एक्यूरेट साइज लगा ये मैं नहीं पता। ये तो ऑब्वियसली आप मुझे लोड बताएंगे फिर से निकालेगा ना कि कितना लोड था, क्या लगाया, लेंथ कितनी थी और लोड कितना था। हाँ एक चीज होती है जो फिंगर टिप्स पे हो जाती है। अब मैं आपको कहूँ जी आप ना फलां चीज ना देखिए, एक बिल्डिंग है ना उसमें वायरिंग हो रही है, आपको पता है उसमें फैंस हैं, उसमें लाइट्स हैं। जरा बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन के सेक्शन के अंदर हम बिल्डिंग वाले के अंदर हम ये बात करेंगे भी। हम ये कहते हैं लाइटिंग लोड है, फैन है, इसके अलावा कैंडलर हो सकता है, पावर सॉकेट है, एसी है। इसके अलावा कोई लोड नहीं होता घर का। पावर सॉकेट है वहीं पे ओवन लग जाएगा, पावर सॉकेट है वहीं पे आपके लैपटॉप लग जाएंगे, पावर सॉकेट है वहीं पे आपके हीटर लग जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो पावर सॉकेट में ने काफी लोड कवर कर लिए सॉफ्टों ने। अब हम आपको बता देते हैं भाई लाइटिंग लोड के लिए स्टैंडर्ड है 1.5 mm यूज करेंगे, 329। 1 टन एसी है, 4 mm यूज होगी। 1.5 टन एसी है, 6 mm यूज होगी। 4 टन एसी है, 10 mm यूज होगी। अब उन्हें कैसे पता, कट्टा लग गया भाई यूं कह लें, या उन्हें बार बार काम करते हैं उन्हें पता है, यूज टू हो गए। एक बंदा ट्रैवलिंग करता है बहुत ज्यादा, उसे पता है कौन सी एयरलाइन कैसी है, नहीं यार इसमें नहीं इसमें जाना है, इजीली डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जो ये चीज फेस की हुई है, और ऐसा हुआ है कि 2-3 जगह जो है ना साइड के ऊपर, वो इंजीनियर के कहने पे कुछ केबल लगा भी दिए हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो पूरा का पूरा सिस्टम इवन बिजली तक उड़ गई है। अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ड्यूटी से बड़ा हुआ, और एक जो कंस का ठीक है टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है, वो फिर उसमें बाद में नहीं कर देता है कि नहीं जी, मैं कह रहा था कि वो सही था ना। देखिए जरा, अब ये जो क्वेश्चन है ना इनका कि जी इंजीनियर ने एक एक चीज प्रपोज की और उस पर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, ये क्वेश्चन था ना इनका। देखिए आपको क्या पता कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, यूटी की क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। ऐसे ऐसे इंजीनियर है यूटी के, तौबा करे बंदा यार, इंजीनियरिंग की थी क्यों, यूटी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बात है उसकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है, ये एक चीज अलहदा है। उसने जो प्रपोज किया है वो क्या किया, आपको अगर उसकी रेटिंग याद है, उसकी प्रपोजल याद है, मुझे बताएं, अभी पता पता चल जाएगा उसने सही प्रपोज किया गलत किया। देखें ये इस बात से ना आप थोड़ा सा हम आजाद होके बात करते हैं, ओपन माइंडेड होके। इंजीनियर्स हैं और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन यूज टू है, प्रैक्टिकल लोग हैं, वो ज्यादा कई चीजें जान जाते हैं। ठीक है, डिजाइन के वाले से, साइज के वाले से जो प्रपोजल है ना ये इंजीनियर ने ही देना है और सही देते हैं। अब इसका मतलब है अगर अगर तो उसने सही दिया, हो सकता है कि किसी और वजह से प्रॉब्लम आई हो, पहली बात। दूसरी बात कि हो सकता है कि उसने गलत दे दिया हो, उसको खुद ना कुछ पता हो। ऐसे ऐसे तो इंजीनियर है मार्केट में, आपकी सोच है, ये तो कुछ भी नहीं, शॉर्ट सर्किट उन्होंने घर उड़ाए हुए हैं, पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ जाती है, उन्हें नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली काम नहीं किया हुआ, हैंड ऑन काम नहीं आता, बिजली से डरते हैं। हालांकि बिजली तो डरने वाली चीज ही नहीं है। क्यों भाई, सेफ्टीज लें काम करें, सेफ्टी शूज पहने आपको करंट नहीं लगेगा। आपको पता है मैं करंट वाली जगह पे इंसुलेशन के ऊपर काम करें करंट नहीं लगेगा आपको। हमने भी तो ये 3 फेज वायरिंग की थी, सेफ जोन में की थी, विद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टेड। तो मेन चीज है कि उस इंजीनियर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो तो आपने देखी नहीं। इंजीनियर ने कहा था जी, आज तक जितने सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं इंजीनियर्स कर रहे हैं, उन्हीं के प्रपोजल पे बात होती है। ये इटी एम्पोरियम मॉल बना है, ये जो पैकेजेस मॉल हुआ है, ये किसी इलेक्ट्रिशियन ने नहीं किया, एनी पा दो जो पै गए हैं, नहीं, बकायदा प्रपोज हुई, सिलेक्शन हुई, शीट्स बनी, उसके बाद शिनाइडर है, सिमंस है, इधर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं।
यही प्रपोजल तरीका होता है। सिलेक्शन करते हैं और फिर ये प्रपोज कर देते हैं। कौन सी कंडीशन उसने मेट नहीं की जिसकी वजह से आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सारी चीजें नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बात समझे ना। तो एक ही सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर्स ने का प्रपोजल गलत था। भाई वो खुद भी कुछ उससे आता था कि नहीं आता था, कंडीशन अदर वे राउंड, बहुत सारे मैटर्स देखने पड़ते हैं इसमें। खैर ये जो 0.6 और 0.1 केवी का क्वेश्चन था वो ये था कि इससे मुराद है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज कि ये 1 केवी तक इजीली बियर कर सकती है। इससे ज्यादा भी देंगे तो बियर तो करेगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन स्ट्रेस आएगा इसमें। किसी वक्त भी ये इसकी अपने टर्मिनल से फट सकती है, शॉर्ट हो सकती है, हीट कर सकती है ड्यूरिंग द लोड। खासकर होता है कि केबल ड्यूरिंग द वोल्टेज तो नहीं कुछ उसे मसला आएगा, ड्यूरिंग द वोल्टेज तो उसे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर द जब आप लोड डालेंगे इशू तब आता है केबल्स के ऊपर। मेक सेंस। तो 1 केवी उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है नॉर्मली, या 0.6 केवी यानी कि 1000 वोल्ट या 600 वोल्ट तक दे सकते हैं, क्योंकि 415 तो हमारे पास वैसे होते हैं लाइन टू लाइन फेस टू फेस वोल्टेज। तो कभी 630 पे भी होते हैं। और 1 केवी का इसलिए हमने रख दिया कि द केबल शुड बी इन बिटवीन दिस रेंज। सो ये चीज आ गई। अब हम देखते हैं जी, लेइंग मेथड पे भी डिपेंड करता है आपकी केबल की रेटिंग। केबल बिछी कहाँ हुई है, अंडरग्राउंड है, केबल ट्रे में है, या कंड्यूट में है। अब सबसे अच्छी पावर केबल की ज्यादा ताकत होगी अंडरग्राउंड के अंदर अगर डायरेक्ट बरीड है। नंबर 2 पे केबल ट्रे, नंबर 3 पे कंड्यूट। इनका पता है ना केबल ट्रे कंड्यूट क्या होती है। ये आपकी केबल ट्रे होती है, ठीक है, इस तरह की। इन चीज़ों का आपको पता नहीं, आपकी फील्ड की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इनको आपको कम से कम शक्ल तो पता हो। कंड्यूट आपके पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स या एल्युमिनियम पाइप्स जो आपकी लैंटर में डलते हैं, या बड़े पाइप्स हैं पर नाले वगैरह में भी लगे होते हैं, और हाई जो बिल्डिंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन में भी यूज होते हैं कि कंड्यूट के अंदर वायरिंग हो रही होती है, बड़े पाइप्स। अच्छा वजह क्या है, अंडरग्राउंड के अंदर उसका जो टेम्परेचर फैक्टर है ना वो बड़ा इजी है, हीट रिलीज हो जाती है। अंडरग्राउंड में अगर डायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट है, अगर कंड्यूट में डालेंगे फिर कंडीशन कंड्यूट वाली बन गई ना। नहीं, तो कवर्ड है केबल अपने इंसुलेशन के साथ। लीक करेगा जब केबल डैमेज होगी फिर तो सारा कुछ लीक करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन जैसे हीट पकड़ी तो अंडरग्राउंड में क्या होता है कि आपकी जो डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन होगी, कूल रहती है केबल। नो डाउट इस पे अगला ऑब्जेक्शन है कहीं यार, ये क्या ये फेवरेबल है भी कि नहीं, डायरेक्ट बरीड केबल, उससे इंसुलेशन कितनी डैमेज होगी, कितनी खराबी आएगी केबल के अंदर, क्योंकि नमी है, फलां चीज है, किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो अदर डिबेट है। दूसरा केबल ट्रे में डालेंगे तो वो परफोरेटेड ओपन है, ऊपर प्लेट भी लगी हो, परफोरेटेड तो है, तो हवा लगती रहती है। कंड्यूट पूरा पाइप है, सफोकेशन है। इसलिए सेम केबल सेम लेंथ की हो तो कंड्यूट में सबसे कम रेटिंग होगी उसकी। जैसे एक बंदा है, उसे बंद कमरे में डाल दें, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, खुली हवा में ज्यादा बेहतर होगी, ठंडे कमरे में और बेहतर होगी। बात समझ रहे हैं? इसी तरह केबल्स की भी हीट तो पैदा होनी है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। हाउ टू साइज ए केबल, लेट्स से द लेंथ ऑफ द केबल इज, लेंथ ऑफ द केबल क्या है जी, 200 मीटर है।
और लोड करंट हमारे पास है जी 200 एम्पेयर। ठीक है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द केबल? बात समझ रहे हैं? अच्छा, पहले तो चीजें देखने क्या होते हैं फैक्टर, एक देखते हैं हम करंट रेटिंग, पहले देखेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कैटलॉग। नंबर 2, वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक 200 मीटर लंबी तार है, उसमें से 200 एम्पेयर करंट गुजरा है। अगर होगा तो मेरे पास साइज ऑफ द केबल क्या होगी? हम ये देखते हैं जी पहले, वोल्टेज ड्रॉप भी देखेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कैटलॉग। लेट्स गो फॉर द मैन्युफैक्चरर कैटलॉग एंड चेक दिस। ये देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ये आ गई केबल ट्रे में केबल है, ये भी बता देते हैं, 3 फेज सिस्टम है, ये भी बता देते हैं। ले जी, ये आ गया हमारे पास। ये देखें करंट रेटिंग एंड एसोसिएटेड वोल्टेज ड्रॉप पर एम्पेयर पर मीटर। ये कंडक्टर का साइज है स्क्वायर में, ये वायर नंबर में SWG जो होता है, या AWG। ये है सिंगल फेज। देखिए यूरोपियन स्टैंडर्ड में स्क्वायर होता है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड में AWG है, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हम स्क्वायर को ज़्यादा यूज करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड को हमारे एंड पे। कोई भी कर ले। दे आर वेरी कॉपी पेस्ट, और इधर से कुछ उधर से कुछ। हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये हो गया कंड्यूट में 2 केबल सिंगल फेज, 3 केबल 3 फेज, 3 और 4 केबल। तो कंड्यूट में तो है नहीं, इधर चलते हैं क्लिप डायरेक्ट टू ए सरफेस, जमीन पे डायरेक्ट पड़ी हो, या केबल ट्रे के अंदर, सिंगल फेज 3 फेज। तो ये हमारा टेबल बनता है। यहाँ पे करंट रेटिंग कितनी है हमारी? 200 एम्पेयर है। तो ये 214 में हम देखेंगे, 214 के अगेंस्ट केबल का साइज क्या बनता है? 70 mm स्क्वायर। ठीक है, 70 साइज आ गया। ले जी, ये जो पैटर्न था हमने फॉलो कर लिया। 70 mm, जारी बात है मोटी होगी। 200 एम्पेयर है भाई, 200 मीटर लेंथ है। बिल्डिंग की मेन साइड पे हो सकता है, सब स्टेशन में जो आ रही है। ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
अभी देखेंगे 700 रुपये 1000 रुपये। ब्रांड फास्ट केबल, पाकिस्तान केबल, जीएम केबल। न्यू एज भी ठीक है, पायोनियर भी ठीक है, ये पांच बिल्कुल ठीक है। पायोनियर, पायोनियर है ना? पायोनियर। यस। डीसी में भी यही है, सबसे बेहतरीन है। ये इनका कभी कंप्लेन नहीं है। बाकी भी अच्छे ब्रांड हैं नो, वो भी क्वालिटी, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर जो है ना इन पे बेहतर है। हम छोटे ब्रांड पे जा सकते हैं, तो वो आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। एक 339 का कॉयल है, लोकल ब्रांड का वो मिलेगा आपको 1800 2000 का। और अच्छा, वही आप लें इनका 4000 तक, 3500 तक। लेकिन वजह क्या है कि आपके लाइटिंग लोड तक ये काम करके ना चल सकता है वो काम। लेकिन वही बात है, अंडर गेज का मसला या चाइना कॉपर या अदर वे राउंड लॉयस के साथ चीज़ों को बिल्डअप किया हुआ। एनीवेज, तो केबल मेरे पास सेलेक्ट हो कितनी जी, ये मेरा फैक्टर मैंने पूरा कर लिया है। इसके मुताबिक 70 mm स्क्वायर की केबल सेलेक्ट होगी। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं जी। अच्छा, इस पर ड्रॉप कितना होता है? 0.66 मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर। 0.66 मिली वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है 1 मीटर और 1 एम्पेयर की केबल के ऊपर। 1 एम्पेयर गुजरे 1 मीटर की तार में से, तो 0.66 मिली वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, हमें मैन्युफैक्चरर ने बता दिया। सो वोल्टेज ड्रॉप ऑन गिवन केबल कितना आ गया? 0.66 मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, अलाउ कितना है हमें वोल्टेज ड्रॉप? तो एनईसी स्टैंडर्ड, आईसी स्टैंडर्ड, बीएस स्टैंडर्ड, बीएस 4% कहता है और बाकी स्टैंडर्ड कहते हैं 5% तक ड्रॉप अलाउ है आपका। 5% अलाउेबल है। तो आपका टोटल अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप कितना बना? 400 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट तक अगर इस पे ड्रॉप हो जाए तो ये अलाउेबल है, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो हमारी इस केबल पे ड्रॉप हो कितना रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो कितना रहा है जी? 400 वोल्ट है ना लाइन वोल्टेज हमारे पास। 0.66 मिली वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 200 एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई 200 मीटर। 200 एम्पेयर 200 मीटर है ना, वो तो पर एम्पेयर पर मीटर था, तो दोनों से ضرب दे रही है। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया? ये कैलकुलेट करें, दैट विल 6.4 वोल्ट। इसका मतलब है ये केबल क्या हुई? अंडर साइज हो गई, रिजेक्ट हो गई भाई ये। अब आपको अगली केबल पे जाना पड़ेगा, ये जलेगी भाई किसी भी वक्त। ये वाली देखें, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये है, उसने एक बताया मैन्युफैक्चरर ने भाई 1 मीटर की केबल पे मैंने 1 एम्पेयर गुजारा है, तो मेरे टेस्ट ये कहते हैं इस पे ड्रॉप हुआ है कितना? 0.66 मिली वोल्ट। हमारा 200 एम्पेयर है, 200 मीटर में से गुजरनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पावर -3 मिली, मिली को लिखा है 10 पावर -3। 0.66 मिली है ना, तो मिली क्या होता है? 10 पावर -3।
देखिए 400 वोल्ट है मेरे पास लाइन वोल्टेज, 5/100 5%। इनको मल्टीप्लाई करें, 100 से दो जीरो कट गए, 4 × 5 20 वोल्ट। वेरी बेसिक कैलकुलेशन है, मेक सेंस। ये सेकंड 200 क्या है ये सर? फर्स्ट 200 तो लोड है, सेकंड 200 क्या है? एक मिनट, ये क्या कहना चाह रहे हैं मंजूर आप? ये सर ये सेकंड 200 कहाँ से आएगी? ये फर्स्ट 200 तो लोड लेंथ करंट है है ना, ये। तो ये लेंथ है, सेकंड एक एक अम्पेयर है, ये एक लेंथ है और एक पर अम्पेयर लोड है। पर मीटर। ठीक ठीक सर, ओके। अच्छा, आप क्या करेंगे, अगले साइज पे जाते हैं। अगला कौन सा है? 95 mm, 261 है और 0.5 मिली वोल्ट है इस पे ड्रॉप। तो फार्मूला तो वही लगना है हमारा, लाइन टू लाइन वोल्टेज है जी, बिल्कुल जी, 400 वोल्ट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अच्छा जी। दोबारा यही फार्मूला लगेगा, लेकिन अब वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 0.5 मिली वोल्ट है, किस पे? 95 पे। ये देखिए 95 mm स्केयर, अगला कंडक्टर 0.5 मिली वोल्ट, ये दिया हुआ है मिली वोल्ट। क्योंकि 214 था ना मेरा एम्पेयर, ये पहले यही बनता है 70। अगर अगर लेंथ कम होती ना तो ये चल जानी थी 70 mm। लेंथ ज्यादा थी जिसकी वजह से केबल का ड्रॉप ज्यादा हो गया, हीट करेगी उससे। हम्म, कोई इशू नहीं, इसमें क्या हुआ, उसके ऊपर ही है ना। उससे ऊपर का देख रहे हैं, 200 से ऊपर देख रहे हैं। अब एग्जैक्ट हर एम्पेयर की तो नहीं बनाएंगे ना वो। भाई 100 एम्पेयर का ये है, 101 एम्पेयर की ये केबल है, 102 एम्पेयर की ये केबल है, 103 की लादा, 104 की लादा, ऐसे तो नहीं बनेगी। हाँ जी, चार्ट में उसने दे दी, यही अवेलेबिलिटी है रेटिंग की। बाकी आप अपने फार्मूले लगा के लेंथ के मुताबिक कैलकुलेट कर लें। आप यहाँ पे देखें वोल्टेज ड्रॉप कितना बना, ये पूरा पूरा कितना हो गया, 20 वोल्ट, ऑलमोस्ट पूरा पूरा जा रहा है। सो इट शुड बी डिस्करेज एट दी, अगर आपका लोड हमेशा 100% रहता है, 200 एम्पेयर, तो ये 20 वोल्ट डिस्करेज किए जाएंगे, ये 95 भी डिस्करेज होगी। हम 120 mm पे जाएंगे। और अगर आपको पता है कि भाई 200 एम्पेयर ओवरलोड नहीं होता, कभी कभी जाता है, फिर ये 95 केबल इज ओके। नाउ इज सिलेक्टेड, तो 120 भी लग सकती है इसको, ये मत कहिए कि 95 ही लगेगी। क्योंकि अगली 120 है, उसका ड्रॉप है 0.41, वो खुद ही 20 से नीचे आ ही जाएगा। लेकिन 95 इज आल्सो फुली फुली कवर हुई हुई है। ये आपको सारी मिल जाएंगी। 16.4 आ रहा है ना 120, ठीक है, वो भी ठीक है, 120 वाली भी ठीक है, और 95 वाली भी गुजारा कर सकती है। ले जी। अब अच्छा, ये तो आप चले गए लंबे लंबे तरीकों पे। केबल का एक और बार लेक्चर होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर भी केबल पे करेंगे हम। यस। ये देखें, ये ले जी, छोटा मेथड भी आ गया, निकाल ले जो मर्जी केबल, जो मर्जी निकाल लें आप चुटकियों के अंदर। इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। निकाल ले, सिंपल। 200 डिवाइडेड बाय ढाई, ढाई है ना, ये आ जाएगा 80 mm स्क्वायर। तो 80 की तो होती नहीं है, 95 की लगनी है। लेकिन ये जो मेथड है आप इसको यूज कर सकते हैं एट दी
गिवन स्टेंसिल्स के जी कितनी रेंज के अंदर ये फार्मूला एप्लीकेबल है लेंथ के वाइज। दूसरी बात है, आप मीटिंग में बैठे हैं, आप मैनेजमेंट के साथ बैठे बैठे हैं, क्लाइंट के साथ बैठे हैं, वहाँ ये तो नहीं कहेंगे अच्छा जी फार्मूला निकाल के ये वाला पूरा लेक्चर कराएंगे 1 घंटे का उसे, तो कहेगा यार पता नहीं कौन आ गए। उसको क्या करेंगे, अच्छा केबल है कितने, इतने 2.5 से तकसीम किया, केबल साइज आ गया जी, इतना लगेगा जी, एग्जैक्ट तो जारी बात। यार 1 mm स्क्वायर ना 2.5 mm लेती है, तो 200 एम्पेयर की अगर है तो क्या करेंगे, 2.5 से डिवाइड करेंगे साइज आ जाएगा केबल। एम्पेयर को डिवाइड किया हमने, जितना एम्पेयर साफ है ना वो अच्छा ये आपके पास एम्पेयर करंट है, उसके लिए आपको चाहिए 1 mm स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ जी, हमने ये कह दिया कि 2.5 mm, अगर 1 mm में से 2.5 एम्पेयर गुजरे ना तो दैट इज ओके। हालांकि इंडिपेंडेंट देखा जाए, अगर खाली 1 mm है वो 10-12 एम्पेयर तक भी ले सकती है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो 10 एम्पेयर को 10 एम्पेयर आपको करना तो गुजारना तो आपको कितने एम्पेयर चाहिए। ये ले जी 10 एम्पेयर है, ये आ गया 4 mm। जो भी आपकी लेंथ होगी या एम्पेयर हो गया उसको 2.5 से तकसीम करते हैं। आप एम्पेयर को बेसिकली डिवाइड करते हैं, यस लेंथ को नहीं एम्पेयर को करते हैं। हम अपने एम्पेयर को एम्पेयर से डिवाइड कर रहे हैं बस। हाँ ठीक है ना। इस फार्मूले से भी आप एक रैंडमली बैठ के कहीं क्लाइंट देखे ना, आप जब कभी किसी बड़े इदारों में जाके काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे डिबेट हो रही है जी, भाई इतनी केबल लगनी है जी, क्या साइज होगा जी, कितना पैसा लगेगा जी, केबल केबल का पैसा कितना है जी, डिस्कशन चल रही है। आप कहते हो मैं जरा कैलकुलेट करके आया। वहाँ पे आप लमसम ये चीज़ें बता सकते हैं, और पर मीटर स्क्वायर का तो आपको पता ही है, प्राइस तो पता ही होती है कि क्या होती है, परचेजर बता देगा भाई ये प्राइस चल रही है। तो इस चीज़ों पे रन टाइम पे ये वो बयान काम करते हैं आपके इलेक्ट्रीशियन। फिर जब साइज बहुत ज़्यादा, लेंथ बहुत ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे मसला आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी लेंथ कर दे 500 मीटर, 95 भी गई, 120 एम्पेयर भी गई, शायद 150 एम्पेयर वाली लगे, शायद यार उससे भी ऊपर जाना पड़े हमें, करंट उतना ही है, लोड नहीं बढ़ा आपका, लेंथ बढ़ गई है। एक्चुअली टेक्निकली अगर हम अब आपस में बात करें तो लेंथ बढ़ने से क्या होता है, आर बढ़ जाती है आपकी, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, ड्रॉप्स बढ़ गए, आई स्क्वायर आर ड्रॉप्स। तो एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गए, आगे कम वोल्टेज पहुंचेंगे, सारे वोल्टेज ड्रॉप और केबल के ऊपर, केबल हीट पकड़ेगी, आगे अंडर वोल्टेज का भी इशू आएगा। यूज एट योर ऑन रिस्क, ठीक है जी, सही तरीका वही है जो बताया है। नहीं उसमें तो ये भी चलने की जरूरत नहीं है, अगर स्मॉल बिल्डिंग है ना, वो तो मैंने पहले ही नहीं बता दिया, लाइटिंग लोड है 1.5 mm, पावर सॉकेट है 4 mm, 1 टन AC 4 mm, 2 टन AC 6 mm, 4 टन AC 10 mm। फिंगर टिप्स पे इससे बड़ा कौन सा लोड होता है घर में, वो उसमें ये चल सकता है नो डाउट, लेकिन वहां पे इतनी कम केबल्स होती हैं टाइप्स में, साइज में, कि आपको कैलकुलेशन में जाना ही नहीं पड़ता, दैट इज वेरी सिंपल टू सिलेक्ट द केबल। आप जाए अपने जितने, जहां पे भी बिल्डिंग है ना, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, अपने मोहल्ले में चले जाएं जी, बोर्ड चेक कराएं अपना, तो लाइट्स के लिए 3 बत्ती सी लगी होगी। मेन में आप ये यूज करें फार्मूला या एक्यूरेट कैलकुलेशन करें जी। डोमेस्टिक में तो ये चल रहा है ना, आपकी कमरे के अंदर वाली सब बोर्ड तक, मेन बोर्ड सब बोर्ड तक काफी। हाँ जी तभी से आपके साथ चल ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाह रहा, यहाँ से यहाँ तक 3 DB से बोर्ड तक 7 में 30। फिर भी अगर हम करते हैं या मुकाबले लेते हैं तो इसमें जितने भी देर हमारा जो चल रही है मुझे ऐड करके डिवाइड बाय 2.5 कर दें। हाँ जी
हाँ बिल्कुल ऐसे कर इसका सकते हैं। पता है क्या इसका है? जो 22 है ना, आप एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, आपको तार की साइज आएगी नॉर्मल कॉस्ट बैठेगी। अगले महीने 7 और एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताना है आपका, 3.5 ये 7 को लिखा जाएगा कैलकुलेशन जो है ना, 7 बता दो। अब वो इलेक्ट्रिशियंस का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली बात के इंजीनियर को पकड़ेंगे तो फिर यहाँ पे काम खराब हो सकता है, साइज ओवर साइज आ सकता है ना आपका। देखें आपका जो होता है ना, एक्चुअली फिर वही बात है ना, इलेक्ट्रिकली हम चीजें समझ रहे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लोड, कनेक्टेड लोड है ना डिमांड लोड, आगे हम करेंगे इसमें। अब कनेक्टेड लोड जो है ना, आप उसके मुताबिक साइज कर देंगे, हो सकता है आपका 50% भी ना हो डिमांड लोड। तो कुछ फैक्टर्स है जिसको थोड़ा सा ना खुद ही मैनेज करना होता है। लेकिन साइज तो आपको कनेक्टेड होकर करना है, हो सकता है लेकिन साइज लाने पड़ने हैं। यस, साइज कनेक्टेड लोड पे करना है, पर वो आपको अगर आपने कर दिया उसको लोड चेक किया वहां जाके क्लाइमेटर से कुछ चीजें चला के, लोड कम हुआ, तो जो ये बात कर रहे हैं कि कनेक्टेड पे किया, ओवर साइज भी आ सकता है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो कभी भी नहीं चलती, कंफर्म होता है या पता होता है कि ये दो इकट्ठी नहीं चलेंगी कभी भी। इन दैट सिनेरियो फिर आपको लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बहरहाल ये तो एक सिचुएशनल चीज है कि उस मौके पे क्या इस पे हो हमने करना है। लेकिन अगर फार्मूले से जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ यानी कि इंजीनियरिंग लेवल पे रहना चाह रहे हैं, जो फार्मूले की बेस पे जो फार्मूले की बेस पे ही सही चीज आनी है, बाकी तो ये है ना मौके पे मैंने मैंने क्या मिसाल दी है, मैंने कहा मीटिंग में बैठे हो ना, ये बता दो भाई। अब वहाँ नई नई डिस्कशन करोगे तो फिर मैनेजमेंट से गालियां खा के बंदा फिर वापस आ जाएगा। वहाँ तो नहीं ऐसे डिस्कशन होती ना, अच्छा मैं कैलकुलेट करके आता हूँ, कहते ये मीटिंग के लिए तैयार ही नहीं बैठे थे। आप देखें ना, अगर एम्पोरियम मॉल बन रहा है या मंशा खुद ही मीटिंग कर रहा है, साथ बाकी बैठे हुए हैं इंजीनियर और टॉप लेवल के बंदे, वहाँ पे आप कह दो जी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, यार बाहर ही कर, आप यूं कर लेना, इस लेवल तक ये रख ले, नो डाउट ये भी यूज होती है। और प्रैक्टिकल यूज अभी हमने निकाला है, सेम साइज निकला है, कम रूल है। हम रूल है ये। एक एक्सटेंशन बोर्ड के लिए वायर साइज कैसे करेंगे, या घर के अंदर जो वायरिंग करते हैं उसकी साइज कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो शायद मैं मेन लाइन के लिए वायर साइज की बात कर रहे हैं। हाँ ये तो मेन की बात कर रहे थे, जो अंदर है अभी 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 हमने बताया 3-4 दफा कि भाई लाइटिंग लोड के लिए 329 है, पावर लोड के लिए 729 है, और डीबी बोर्ड तक भी 729 है। तो फार्मूले से फायदा नहीं ये वैसे हमारा अगला जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन का टॉपिक है ना, हमारा मॉड्यूल है बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन, उसमें ये आना है आपका, ये सारी डिटेल में डिस्कशन आनी है, पूरा मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग डिजाइन का भी हमारा बोर्ड कैंप में मॉड्यूल है शामिल। उसमें बिल्डिंग में वायरिंग कौन सी है, डबल कर कौन से रूल रेगुलेशन है, लेआउट प्लान्स हैं, ये चीजें वहाँ के लिए रख लेते हैं, वरना यहाँ पे भी ये डिबेट यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट चस्कोली ज्यादा हो रही है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन में। डिजाइन में हमारा केबल अभी चल रही है, अगली दफा भी करेंगे हम केबल्स का कुछ चेक साइजिंग के वाले से, शॉर्ट सर्किट को देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट के हिसाब से केबल कैसे सेलेक्ट करते हैं। देन वी विल गो टू दी एमसीसी डिजाइन, मोटर कंट्रोल सेंटर, ब्रेकर साइजिंग, प्रोटेक्टर साइजिंग, रिले साइजिंग। तो ये जो अभी के चीज़ें चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये लाजमी लेने वाले चीज़ें हैं। उधर से बंद थे तो उधर से बंद किया, यहाँ से बंद किया, आधा घंटे यहाँ लगे पूरी तरह से इसको कैसे करेक्ट करने के लिए टाइम करने के लिए क्या बोलें। यहाँ से कोई जाता हो बंद किया, वैसे आगे जाता हो बंद। हाँ वो मेरा ख्याल है वो अशकोड़ा है, मैच है ना आज। मैं किसी लगता हूँ होटल का जा रहा हूँ तो उधर साइड में जाके डाल दो। छोटा मैच पे हो या पहले से। चले जी देखे, जो मैंने स्टार्ट में किया था थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड पैटर्न देखा था हमने केबल को लिखने का क्या होता है, कंडक्टर स्लैश इंसुलेटर स्लैश आर्मर स्लैश इंसुलेटर, ऐसे लिखी जाती है केबल केबल शेड्यूल में, ड्राइंग्स के ऊपर बीओ क्यूज में ऐसे ही लिखी जाती है। कंडक्टर की जगह कॉपर आ गया, इंसुलेटर की जगह पीवीसी आ गया, आर्मर की जगह एसडब्ल्यू आ गया, स्टील वायर आर्मर्ड, इंसुलेटर की जगह पीवीसी आ गई। इसी को थोड़ा मैंने एलेबोरेट किया तो एक केबल यहाँ पे साइज भी आ जाता होता है,
25 mm स्क्वायर की केबल, 4 कोर, कॉपर उसका कंडक्टर, पीवीसी उसकी इंसुलेशन, ये डबल नहीं आएगी, एक ही आएगी, या पीवीसी या एक्सएलपी, क्रॉस लिंक पॉलीथाइलीन इंसुलेशन, स्टील वायर आर्मर्ड स्लैश पीवीसी स्लैश वोल्टेज ग्रेड। फिर हमने यहाँ पे आप आ गए थे, 3 तरह के मेथड है, अंडरग्राउंड भी, केबल ट्रे भी और कंड्यूट भी। बस ये पैटर्न बताया था मैंने उससे पहले कि कौन कौन सा होता है, केबल लिखी कैसे जाती है। चलो जी इंशाल्लाह सैटरडे को आगे चलेंगे एमसीसी डिजाइन के साथ और केबल का शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन।